Hello everyone, welcome to our online classes. Today we are going to continue of chapter 3, class 7 science. Science. So chapter 3 is about fiber obtained from animals. Animals से हमको कौन कौन से फाइबर मिलते हैं इस चैप्टर में हम कर रहे थे. So part first हमने कर लिया था. This is part second. So part second we are going to start from wool from other animals. सो जो वूल है हमको सिर्फ शीप से नहीं मिलती, बाकी और एनिमल से उनसे भी हमको वूल मिलती है. कौन कौन से एनिमल है ये हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यॉर्क वूल. यॉर्क इज़ अ टाइप ऑफ कैटल विद लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग हॉर्न. सो यॉर्क है वो एक एनिमल है, कैटल है जो कि जिसके लॉन्ग हेयर होते हैं और उसके हॉर्न है, सींग भी हैं, वो लंबे होते हैं. दे आर फाउंड मेनली इन तिब्बत. और मेनली जो तिब्बत जो एरिया है हमारा कंट्री का, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पे जो है हमको मेनली है यॉर्क फाउंड होते हैं. यॉर्क वूल इज़ पॉपुलर इन तिब्बत एंड लद्दाख. और वो यॉर्क वूल है तिब्बत और लद्दाख में बहुत पॉपुलर है. नेक्स्ट इज अंगोरा वूल. दिस इज obtained from angora goat or rabbit from found in hilly regions of जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के जो पहाड़ी जो एरिया है, पहाड़ी जो रीजन है, वहाँ पे अंगोरा गॉड और अंगोरा रैबिट है वो मिलते हैं. वहाँ से जो है उनसे जो है ये अंगोरा वूल हमको मिलती है. अंगोरा वूल इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट, वार्म एंड पफी. सो अंगोरा वूल है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वार्म होती है, फ्लफी होती है, गुद्देदार होती है, फ्लफ फ्लफ करके एकदम मस्त रोएदार होती है. द फाइबर फ्रॉम अंगोरा गॉट इज़ कॉल्ड मोहेर. और जो अंगोरा गॉट से जो हमको फाइबर मिलता है उसको हम मोहेर बोलते हैं. मोहेर इज़ फेमस फॉर इट्स इट्स लाइट वेट, वार्मथ एंड ड्यूरेबिलिटी. और मोहेर जो वूल है वो उसके लाइट वेट के लिए, वार्मथ के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए फेमस है. दिस वूल इज़ स्पेशली यूज टू प्रिपेयर लेडी स्वेटर एंड सॉफ्ट कवरिंग फॉर फर्नीचर. और ये वूल है जो लेडी स्वेटर है जो कि बहुत सॉफ्ट आते हैं उनके लिए यूज़ होती है. उसके अलावा सॉफ्ट कवरिंग है फर्नीचर की, उसके लिए ये वूल यूज़ होती है. नेक्स्ट इज कश्मीरी वूल. द वूल obtained from bellies of Kashmiri goat which is found in Tibet and China is called Kashmiri wool. So कश्मीरी जो वूल है, कश्मीरी गोट्स है, उससे जो है उसकी वैली से जो वूल ऑप्टेन होती है उसको हम कश्मीरी वूल बोलते हैं. और कश्मीरी वूल है तिब्बत और चाइना में मोस्टली मिलती है. दिस वूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड ईजी टू डाई वूल. और ये जो वूल है बहुत ही महंगी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ईजीली इसको रंगा जा सकता है, डाई किया जा सकता है. नेक्स्ट इज कैमल वूल. द फर ऑन द बॉडी ऑफ अ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वूल. और जो कैमल की बॉडी पे जो फर होते हैं, बाल होते हैं, उनको भी वूल के फॉर्मेट में यूज़ किया जा सकता है. दिस वूल इज़ समटाइम्स लेफ्ट इन इट्स ओरिजिनल कलर बिकॉज ऑफ नेचुरल ब्यूटी. और कई बार है इसकी नेचुरल ब्यूटी को ध्यान में रख के इसका जो कलर है वो नेचुरल रहने दिया जाता है, उसको और दूसरा कलर नहीं दिया जाता है जो वूल इससे निकलती है. लामा एंड एल्पाका आर द एनिमल्स ऑफ कैमल फैमिली. सो लामा और एल्पका है वो टू अदर एनिमल है जो एक्चुअली कैमल नहीं है लेकिन कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं. जैसे टाइगर कैट फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे लामा और एप्लिका है वो कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड आर फाउंड इन साउथ अमेरिका. और नॉर्मली साउथ अमेरिका में मिलते हैं ये. दे ऑल्सो यील्ड वूल विच इज़ सॉफ्ट एंड वार्म. और इनसे जो वूल मिलती है बहुत सॉफ्ट और वार्म होती है, गर्म होती है. सो ये है जो अदर एनिमल्स से हमको वूल मिलती है अदर देन शीप. नेक्स्ट इज डू यू नो पॉइंट. वूल इज़ अ प्रोटीनियस फाइबर. वूल है प्रोटीन से बना हुआ फाइबर है, प्रोटीन इसमें बहुत सारा होता है. एंड कॉटन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. और कॉटन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कॉटन है सेलुलोज से बनता है. दैट इज़ वाई वूल बर्न विद द बैड स्मेल बर्निंग ऑफ प्रोटीन्स वेर एज कॉटन डज नॉट. सो इसीलिए अगर हम वूल को जलाएंगे तो उसकी स्मेल है जलने की, बहुत गंदी से स्मेल आएगी, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन जलेंगे, क्योंकि प्रोटीन से बना होता है वूल. जबकि जो कॉटन होते हैं उनको जलाने पर स्मेल नहीं आती, क्योंकि वो सेलुलोज से बना होता है. तो इसीलिए कॉटन की बत्तियाँ बनती हैं. नेक्स्ट इज द टेक्निक ऑफ एक्सर्टिंग वूल. अब जो वूल निकालने की तकनीक है वो हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स सी द टेक्निक ऑफ एक्सर्टिंग वूल. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वूल इनटू अ फैब्रिक हैज़ सेवरल
स्टेप्स दैट हैज़ बीन डिफाइंड विद टाइम। अब जो है वूल को फाइबर में टर्न करने की जो प्रोसेस, उसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं और जो टाइम के साथ पूरी पूरी डिफाइन होती रहती है, बदलती रहती हैं। वूल प्रोडक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। तो वूल प्रोडक्शन के अंदर जो स्टेप्स है वो हमको बता रखे। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग। शेयरिंग मतलब बाल निकालना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग वूल ऑफ अ कटिंग वूल ऑफ अ शीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग। किसी भी जो है शीप से या फिर जो एनिमल है उससे जो है वूल निकालने के लिए उसके जो है हेयर के या फिर फर कट करना, उससे वो क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ अ शीप इज़ डन एनुअली। और जो है हर बार हर ईयर में एक टाइम जो है वूल के जो है शेयरिंग की जाती है शीप से वूल लेने के लिए। Very sharp blade are run close to the sheep skin to remove for removal of the coat of wool। और बहुत शार्प जो है बहुत पेनी ब्लेड्स हैं, उनसे जो है रिमूव की जाती है वूल। शीप की स्किन के बहुत पास से करके रिमूव करते हैं। समटाइम द शीप आर वॉश्ड बिफोर shearing to pull out some of the natural lanolin एंड इट टू रिमूव लार्ज पीस ऑफ डेब्रीज। सो कई बार है जो वूल है उसकी शेयरिंग करने से पहले उसको नहला दिया जाता है, उसको अच्छे से वॉश कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर जितने भी नेचुरल लेनोनिल हैं वो आ जाएं। उसके अलावा जो उसके अंदर से अगर कोई स्पेसिफिक जो कचरा वगैरह है वो भी लार्ज अमाउंट का, अगर लार्ज पीसेस का कचरा है वो भी हट जाता है। द shearer tries as far as possible to remove the fur in one पीस। और जो निकालने वाला है, बाल निकालने वाला है शीप का, जिसको बोलते हैं शेयरर, तो शेयरर जितना हो सके जो फर है उसको वन पीस में निकालने की कोशिश करता है ताकि जो जितना अच्छा है लंबा फर लंबा वूल है वो मिल सके, अच्छा वूल मिल सके, टूटे ना, बीच में से कटे ना। नेक्स्ट इज स्कोरिंग। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स वॉशिंग द sheared wool thoroughly with soapy water to remove all unwanted and greasy material। जितने भी अनवांटेड और ग्रीसिंग चिपचिपे मटेरियल है वो निकालने के लिए वूल को सोपी वाटर से धोया जाता है, वॉश किया जाता है। दिस वूल इज़ देन ड्राइड एंड पास थ्रू रोलर। उसके बाद जो ये वूल सुखाई जाती है और रोलर से पास थ्रू की जाती है जिससे कि एकदम ये साफ़ हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वूल। तो वूल की क्वालिटी है वो कैसी किस जो मार्जिन पे डिपेंड करती है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। द क्वालिटी ऑफ अ गिवन सैम्पल ऑफ वूल इज जस्ट यूजिंग फॉलोइंग क्राइटेरियाज। सो वूल की क्वालिटी कितनी अच्छी है कितनी कम अच्छी है ये जानने के लिए कुछ क्राइटेरिया हमको दिए हुए हैं। द थिनर द फाइबर द बेटर इज़ वूल। जितना फाइबर वूल का थिन होगा, पतला होगा, उतनी ही वूल अच्छी होगी। मतलब जितनी ज़्यादा पतली वूल है उतनी अच्छी वूल है। द वूल इज सुपीरियर क्वालिटी इज मोर क्रिम्पी कर्ली देन एन इन्फीरियर वूल। जितनी अच्छी क्वालिटी की वूल होगी वो उतनी ज़्यादा घुमावदार होगी, करली होगी, देन इन्फीरियर वूल जो कम अच्छी है वो एकदम थोड़ी सीधी होगी। फाइन वूल हैज़ अ शॉर्टर फाइबर लेंथ। और जो अच्छी वूल है उसकी जो फाइबर लेंथ है वो कम होती है देन मीडियम एंड कॉरस वेराइटीज़। जो सॉफ्ट वाली है उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, जो मीडियम वाली क्वालिटी वाली है उसकी मीडियम साइज़ होती है, एंड जो कॉरस रफ वाली जो वेराइटी होती है उसकी थोड़ी ज़्यादा लेंथ होती है। मतलब जितनी कम लेंथ होगी उतनी अच्छी जो है वूल उसको मिलती है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल। वूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसके जो है हम देखने वाले हैं अपीयरेंस वगैरह के बारे में। वूल हैज़ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट इज स्मूथनेस। कितना वो सॉफ्ट है, कितना स्मूथ है वूल, ये उसकी पहली क्वालिटी होती है। द वूल फाइबर फील स्मूथ टू द टच। जिससे आप छूओगे आपको बहुत स्मूथ है, बहुत जो है कोमल सा लगेगा, तो ये उसकी स्मूथनेस हो गई। देन इज टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ जो है आपको यहाँ पे वर्ड देखने को मिलता है तनन शक्ति। मतलब उसको खींच लो कितना भी, वो जितना स्ट्रेंथ उसमें रहेगी वो उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ रहेगी। इट हैज़ अ वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। वूल की जो टेंसिल स्ट्रेंथ है बहुत हाई होती है। दैट इज इट कैन बियर अ ग्रेट पुल विदाउट ब्रेकिंग। बिना टूटे इसको हम इजीली खींच सकते हैं, ये टूटेगी नहीं। इट कैन इंक्रीज इन लेंथ बाय अप टू 70%। और जो अगर इसको खींचेंगे तो इसकी लेंथ 70% तक लंबी हो सकती है ये। व्हेन पुल्ड विद इन वाटर, अगर इसको पानी में खींचेंगे तो 70% तक इसकी लंबाई है बढ़ जाएगी एक बार के लिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी इलास्टिसिटी है वो अच्छी होती है। कीप
केप्ट स्ट्रेच इन बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट हाफ एन आवर। अब उसको आधे घंटे तक उसको खींच के रखेंगे पानी के अंदर। द फाइबर डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इसका फाइबर है आधे घंटे के बाद, आधे घंटे तक उसको लगातार हमने कंटिन्यू पानी में उसको खींच के रखा तो उसके फाइबर है वही लेंथ ले लेगा, उसका वापस से छोटा नहीं होगा, वापस से श्रिंक नहीं होगा, उसकी ओरिजिनल लेंथ बन जाएगी वो। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को सोखने की शक्ति। वूल एब्जॉर्ब मोर वाटर देन एनी अदर फाइबर। वूल है बाकी सारे जितने भी फाइबर हैं उनसे, नेचुरल फाइबर है उनसे ज़्यादा जो है पानी एब्जॉर्ब करती है। इट एब्जॉर्ब अप टू 1/3 ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर। वाटर का वेट है उसका 1/3 हिस्सा है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वूल। वूल हैज़ द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज। वूल की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ देखने वाले हैं। सो लेट्स सी एक्शन ऑफ हीट। सो गर्म होने पर जो है वूल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं पहले। इट स्टार्ट चेंजिंग कलर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वूल का कलर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पर है जो वूल का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। बट डज नॉट चेंज कैच फायर इजीली। लेकिन इसमें है आग जल्दी से नहीं लगती है। इट ऑल्सो बिकम येलोइश व्हेन लेफ्ट इन अ हॉट ह्यूमिड एटमोसफेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लंबे वक्त तक हम इसको हॉट और ह्यूमिड एटमोसफेयर में रख देंगे तो ये जो है थोड़ा सा येलोइश कलर है इसका होने लगेगा, थोड़ा पीला पड़ने लगेगा इसका कलर। सो द वूल ऑन द बॉडी ऑफ अ शीप लिविंग इन अ हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में बी येलोइश। इसलिए जो शीप जो है जो कि हॉट और ह्यूमिड रीजन में रहती है उनकी जो उनका जो फर का कलर है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस का वूल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इट डिजॉल्व इन एसिड्स एल्कलाइज। जो एल्कलाइज एसिड्स होते हैं जो माइल्ड एसिड होते हैं उनके अंदर ये डिजॉल्व हो जाती है, वूल अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स। ब्लीचिंग एजेंट्स मतलब जो इसको ब्लीच करते हैं वूल को, उनका क्या असर पड़ता है वूल पे। द फाइबर कैन बी ब्लीच विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। बिना अपनी ताकत खोए इसकी जो है स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, कम नहीं होगी और उसको इजीली ब्लीच किया जा सकता है। बाकी जो अदर फाइबर होते हैं उनमें से कई फाइबर ऐसे होते हैं अगर उनको आप ब्लीच करोगे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है जो कम हो जाएगी, अपनी स्ट्रेंथ वो खो देते हैं, बट वूल के साथ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम देख रहे थे टेक्निक्स ऑफ एक्सर्टिंग वूल। तो हमने शेयरिंग स्टडी कर लिया था इसके अंदर और हमने स्कोरिंग कर लिया था। नाउ थर्ड पॉइंट इज सॉर्टिंग। सो हमने अब उसकी स्कोरिंग कर ली थी, उसके अंदर हमने जो है उसको वॉश कर लिया था पानी से, उसको रोलर्स में से निकाल लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग मतलब छांटना। नाउ द वूल इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन एंड ग्रेडेड बाय क्वालिटी। अब वूल है उसको हम सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं और उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। वूल ऑफ द सेम क्वालिटी इज प्रोसेस्ड टुगेदर टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल। और सेम तरह की क्वालिटी के जो वूल है उसको साथ में जो है रखा जाता है ताकि उससे सेम टाइप के जो टेक्सटाइल है कपड़ा है वो बनाया जा सके। नेक्स्ट इज कॉम्बिंग। कॉम्बिंग जो है मतलब उसमें से जो है कॉम्ब करना। द सॉर्टिंग प्रोसेस इज फॉलोड बाई कॉम्बिंग। और उसके बाद जो सॉर्टिंग प्रोसेस है उसके बाद सॉर्टिंग प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है कॉम्बिंग की, इन विच द वूल इज कॉम्ब टू पुल द फाइबर इनटू अलाइनमेंट एंड टू रिमूव चंक्स ऑफ मटेरियल्स विच मे बी कॉट इन इट। सो अब है हमने सॉर्टिंग कर ली, उनकी ग्रुपिंग कर ली अलग अलग। उसके बाद जो है उसकी कॉम्बिंग की जाती है, उसमें से जो है कॉम को फिराया जाता है, कॉम जैसी जो स्ट्रक्चर उसको फिराया जाता है जिससे कि जो वूल है उस एकदम सही उसका अलाइनमेंट हो जाए और उसके अंदर जितने भी कोई टुकड़े या फिर कुछ हिस्से आ गए, कुछ भी कचरा वगैरह आ गया है मटेरियल का, वो एकदम हट जाए। कॉम्ड वूल इज देन रन थ्रू वेरी फाइन वायर ब्रशेस। उसके बाद जो है कॉम करने के बाद जो वूल है उसको एकदम बहुत पतले पतले जो है वायर की ब्रश से उसको गुजारा जाता है। टू लाइन द फाइबर अप, पुल आउट शॉर्ट सेगमेंट एंड गिव द फाइबर देयर फाइनल शेप एंड डायरेक्शन। उसके बाद जो है जिसकी जो उसमें से छोटे छोटे शॉर्ट सेगमेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है जिसकी फाइबर उनको एकदम फाइनल शेप मिले, उनको सही से शेप मिल जाए, एकदम सही हो जाए, वो अलाइन हो जाए। नेक्स्ट इज मेकिंग यार्न। अब धागे हैं वो जो फाइबर हैं वो तैयार हो गए। अब जो फाइबर एकदम उनका अलाइनमेंट भी हो गया है, उनके अंदर से जो शॉर्ट सेगमेंट है छोटे छोटे हिस्से थे वो भी निकल गए हैं, तो ऑलमोस्ट जो है इक्वल लेंथ के जो फाइबर हैं वो बन चुके हैं। तो फाइबर बनने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है मेकिंग यार्न, धागा बनना, फाइबर से धागा बनना। द फाइबर आर देन स्पन इनटू थ्रेड और यार्न फॉर वीविंग
क्रोशेट और निटिंग। अब जो है फाइबर बन चुका है, तो फाइबर बनने के बाद क्या बनेगा, यार्न बनेगा, धागा बनेगा, जिससे कि उस धागे से क्या कर सकते हैं, उसको वीव किया जा सकता है, उससे क्रोशे से बनाया जा सकता है। जो क्रोशे जो निडल होती है स्वेटर वगैरह जो बनती है, तो उस क्रोशे होती है वो, सो क्रोशिंग कर सकते हैं उससे, या फिर निटिंग कर सकते हैं उसको, निटिंग भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो लास्ट क्लास थी 6th क्लास में आपके आया था, वीविंग और निटिंग। ठीक है, सो वीविंग एंड निटिंग जो है उसमें डिफरेंस ये होता है कि वीविंग के अंदर जो है 2 धागे यूज़ होते हैं, जबकि निटिंग के अंदर वन धागे से ही, 1 थ्रेड से ही पूरा का पूरा कपड़ा बुना जाता है। The width of the finished thread depends on how it is handled during spinning। अब जो जब हम स्पिन करते हैं किसी भी यार्न को, तो उसकी जो स्पिनिंग के टाइम पे हमको पता चलता है कि जो फिनिश थ्रेड है उसकी विड्थ क्या होगी। ये उसको स्पिनिंग के टाइम पर पता चलता है कि वो कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये उसकी विड्थ डिपेंड करती है कि जब स्पिन करते हैं उस यार्न को, उस टाइम पे उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करती है उसकी विड्थ। The quality of wool depends on the breed of sheep, and it is decided on the basis of thickness, length, strength, color and shine of the wool। अब जो है वूल की क्वालिटी कैसी है, ये एक तो शीप के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा ये जो है क्वालिटी, ये इससे भी डिसाइड होती है कि वो उसकी थिकनेस क्या है, लेंथ क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है, कलर कैसा है और उसकी शाइन कैसी है, इस पर भी उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। सो हमारे पास है प्रोसेस ऑफ वूल एक्सर्शन। इसका पिक्चर दिया हुआ है कि वूल एक्सर्ट करते टाइम कौन कौन सी प्रोसेस होती है। सो एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से। सो सबसे पहले है जो है शेयरिंग की जाती है, उसके जितने भी हेयर्स वगैरह है, फ्लीस वगैरह शीप के, वो निकाले जाते हैं। उसके बाद उसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद उसको जो डर्ट वगैरह है वो निकल जाती है। और वॉश करने से पहले उसके पाइल बांधे जाते हैं, उसके गट्ठे बांधे जाते हैं, और वो पाइल्स हैं वो फिर वो वॉश होते हैं। वॉश होने के बाद उनको रोलर से निकाला जाता है ताकि वो सीधी हो जाएं और एकदम उनमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा निकल जाए। उसके बाद जो है उसके जो स्पिन किया था उसको जो है उसमें से उसको कॉम्बिंग किया था। उसकी कॉम्बिंग करने से जो रेशे एकदम सीधे जाते हैं, एकदम सॉर्टिंग हो जाती है उनकी। और सॉर्टिंग के बाद उनको स्पिन कर दिया था, उनको यार्न के अंदर ट्विस्ट कर दिया जाता है, और यार्न से वो है जो है उनके बॉल्स बना के वूल के, और उनको मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। अब उसके से जो है वूल का जो हमको ये वूल का जो बॉल मिला है, उससे फिर आप कुछ भी नीट कर सकते हो, वीव कर सकते हो, कुछ भी हम जो है फैब्रिक या टेक्सटाइल है वो बना सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था वूल एक्सर्शन का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिल्क जो है उसका सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर क्या होता है, कैसे कहाँ से हमको ये मिलता है, कौन सा एनिमल है उससे मिलता है, ये सब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।